हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है, लॉकडाउन के बाद कई सारी डेट्स हमारे पेपर की आ गई हैं। आने वाले समय में हमने देखा कि पैट का पेपर भी होने वाला है, एसएससी की कई परीक्षाएं होने वाली हैं। तो उसी क्रम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन लेके ये मैं आया हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग 200 क्वेश्चन का एक बहुत बड़ी श्रृंखला को बना रहे हैं। तो यहाँ पर उसी क्रम में क्या है, 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार हैं, एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। देखिए जिस जिस स्टूडेंट को या जिस मेरे दोस्त को आंसर पता हो तो वो क्या करे, अपने मन में टिक करे और बाद में क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दे कि इतने आंसर उन्होंने सही किए हैं। तो पहला जो आंसर है हमारा वो कौन सा होने वाला है, यहाँ से हमें अपने आंसर को देख के हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन अलग लग रहा है, वो है हमारा ऑप्शन 1। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होने वाला है वो है महेंद्र प्रताप। तो ये इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि महेंद्र प्रताप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है, भारत से बाहर एक गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, कामागाटा मारू। कामागाटा मारू क्या है, इसको हमें देखना है। हमारे ऑप्शन निम्न प्रकार से हैं। तो कामागाटा मारू क्या है, एक तरीके का एक जहाज़ था। तो यहाँ पर देखिए जलपोत का नाम हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 3। कनाडा की यात्रा करने निकला एक जलपोत था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कामागाटा मारू अपने आप में कॉम्प्लिकेटिव नाम है। तो इसको देख के हमारे मन में कई सारे कन्फ्यूजन भी आ जाते हैं, लेकिन हमें अपने सही आंसर को पिकअप करना है। तो हमारा जो सही आंसर है वो 3 है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं 3rd क्वेश्चन कौन सा है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना की थी वो की थी रास बिहारी बोस ने। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का नाम कई गतिविधियों से जुड़ा है। अगर आप देखें तो रास बिहारी बोस कहाँ रहते थे, जापान में रहते थे। तो इस तरीके से ये हमारा जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा। ये थे तो भारतीय लेकिन रहते थे वहाँ जापान में। तो इस तरीके से आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बंगाल विभाजन पे मैंने पूरा एक वीडियो लेक्चर भी बनाया है। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर को देख लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर दूसरे तीसरे साल पर रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 सही है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 बार पूछा जा चुका है। ये पीसीएस मेंस में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, हमारा जो आंसर होने वाला है वो है कृष्ण कुमार मित्र। तो कृष्ण कुमार मित्र क्या है, एक देखिए एक संपादक थे, मैं यहाँ पत्रिका का नाम लिख रहा हूँ। कृष्ण कुमार मित्र ने एक ये बंगला भाषा में एक पत्रिका थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, बंगला भाषा में एक पत्रिका थी संजीवनी। तो इस पत्रिका का भी नाम याद रखेंगे। तो संजीवनी में इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमें क्या करना है, सबसे पहले जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करना है। तो ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पर, कृष्ण कुमार मित्र। इसी क्रम में 6 क्वेश्चन है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर एकीकृत किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है 1911। कई लोगों को पता होगा कि 1911 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि 1911 में ही क्या हुआ था, हमारी जो राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली लाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो हमारी राजधानी दिल्ली लाने का जो घोषणा की गई थी वो 1911 में की गई थी, लेकिन पूरी तरीके से बनी कब थी, वो 1912 में बनी थी। तो यहाँ से ये ध्यान रखना, 1912 में हमारी जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली आ गई, और ये घोषणा कब हुई, इसका प्रस्ताव कब लाया गया, वो 1911 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में शायद हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मद्रास में अगर मद्रास का नाम लोगे तो यहाँ पर हमें 2 ही नाम है जिसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, एक राजगोपालाचार्य और एक चिदम्बरम पिल्ले। तो इसका नाम जो इसका जो आंसर होने वाला है वो है चिदम्बरम पिल्ले। ये आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन फैला कहाँ से था, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। स्टार्टिंग हुई थी बंगाल से। जब बंगाल विभाजन हुआ था तभी हमने देखा कि स्वदेशी आंदोलन
वहाँ होने लगा था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब सिर्फ इतना है कि विदेशी वस्तुओं को पूरी तरीके से बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना। अब हर जगह हमने देखा कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन फैल गया, तो दिल्ली में इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? यहाँ से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सैयद हैदर रजा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जैसा कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। आगे हम लोग चलते हैं। इसी क्रम में हमने देखा स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज की मांग उठाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ से हमारा जो आंसर सही होने वाला है वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, ठीक है ना, वृद्ध व्यक्ति भी कहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी का जो योगदान है भारतीय स्वतंत्रता में वो अविस्मरणीय है, तो इनको हम लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? जैसा कि हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे, देखिए वही आ गया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया 4। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? देखिए प्रथम भारतीय कौन था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी थे यही पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। तो इनका जो व्यवहार था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा उदार था। ये एक उदारवादी नेता थे, तो अपने उदारवादी नीतियों के कारण इनको क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुन लिया गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गई? देखिए अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन ये कई पेपर्स में पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है सूरत अधिवेशन 1907। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में। इन दोनों की विचारधारा अलग थी, दोनों अपनी विचारधारा को लेकर लड़ गए थे। और इस तरीके से कांग्रेस में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कांग्रेस में फूट कौन से अधिवेशन में पड़ी थी? तो आपका जो सही होने वाला ऑप्शन है वो यही होगा, सूरत अधिवेशन 1907। आगे हम लोग देख लेते हैं, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सब 1 से 2 बार किसी न किसी पेपर्स में आए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, जल्दी से इनको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, इनको ज़रूर देख के जाना है। क्योंकि हमने देखा कि कुछ सालों से ये पैटर्न रहा है कि जो भी पेपर होते हैं उसमें हमने देखा कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। लगभग 30% या 40% क्वेश्चन पहले के सालों के ही पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग इसलिए थोड़ा सा याद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे लिए ये कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेंगे। आगे हमने देखा किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? इसमें जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो है नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है ना। ये 3rd ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो 1906 में मैंने बताया था आपको मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? सलीमुल्लाह के द्वारा की गई। हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता कहाँ की गई, तो यहाँ पर कहाँ की गई उसका आंसर ये हो जाएगा ढाका में की गई। ढाका कहाँ पर है? यहाँ से मैं लिख देता हूँ, बांग्लादेश में है, बांग्लादेश, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, इसके जो पहले अध्यक्ष जिसने अध्यक्षता की थी वो थे आगा खान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है। पहले अध्यक्ष आगा खान सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में हुई और कहाँ हुई? ढाका में हुई। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा स्थापित हुई, वो किसने की थी? तो हमारा ये जो आंसर है वो पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन 1, अमीर अली की अध्यक्षता में। अमीर अली एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना लंदन में भी की थी। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट था। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इस एक्ट में क्या किया गया था? इस एक्ट में अंग्रेज़ों के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की थी जिसमें मुस्लिमों को क्या है, पृथक निर्वाचन, उनका जो निर्वाचन था वो पृथक रूप से कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदू और मुस्लिम जो एकता थी
उसमें फूट डालने की कोशिश की गई, इसीलिए हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हमारा कौन से एक्ट का कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ से हमारा ये 1909 आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसको बस क्या करते हैं ये लोग, भाषा को चेंज कर देते हैं, उसी में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा याद रखना। तो आगे हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद। 17 क्वेश्चन कह रहा है मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था। मार्ले मिल्टो सुधार बिल, तो देखिए उसको मार्ले मिल्टो भी सुधार बिल कहते हैं, 1909 में ही पारित हुआ था ये। यहाँ से हमारा जो आंसर सही होने वाला है वो है मार्ले मिंटो, ये आंसर हमारा ठीक होने वाला है। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और यहाँ पर इसी के द्वारा हमने पीछे डिस्कस किया था कि पृथक निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई थी, मुस्लिम्स के लिए क्या है अलग निर्वाचन मंडल भी बनाया गया था। तो इसीलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित की गई। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनाई गई ये मैं पीछे बता चुका हूँ, 1911 में। यहाँ लिख देता हूँ 1911 में। तो यहाँ पर ये इस बात की घोषणा की गई कि अब हम कलकत्ता में अपनी राजधानी नहीं रखेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे, दिल्ली में। अब ये राजधानी कब बनी, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1912। तो थोड़ा सा हमें यही ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछ रहा है कब स्थानांतरित की गई, तो स्थानांतरित 1912 में की गई। प्लान कब बना था, घोषणा कब हुई, वो 1911 में हुई थी। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करिए बस। अब आगे हम लोग चलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो है 1916। तो ये 1916 में एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन इसको कहते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी अंबिका चरण मंजूमदार ने, अंबिका चरण मंजूमदार। ये भी अपने आप में अंबिका चरण मंजूमदार। कभी कभी क्या है कि अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे उनका नाम पूछ लिया जाता है, तो हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अंबिका चरण मंजूमदार ने क्या है 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में क्या हुआ, हमने उदारवादी और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था। इससे पहले भी हमने पीछे देखा। अच्छा, जब फूट पड़ी थी वो 1907 था, यहाँ से ध्यान रखना आप लोग। 1907 में क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस दो भागों में बटी। लेकिन 1916 में क्या हुआ, 1916 में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई थी। यहाँ पर क्या है एक बहुत बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभरने लगी थी। ये सब कुछ हो रहा है 1916 के बाद, इसीलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये आज के 20 क्वेश्चन हो गए, ये 20 क्वेश्चन हो गए। और इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।